अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे कमेंट में एक सवाल किया था, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। और कामरान भाई हैं जो मुझसे कमेंट में रब्ता रखते रहते हैं और मालूमात हासिल करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये रिमको कंपनी का स्टेबलाइज़र की एक सर्किट है जो रिमको की ओरिजिनल सर्किट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिमको लिखा हुआ है और रिमको की ओरिजिनल सर्किट है। और ये सिर्फ रिमको स्टेबलाइज़र में ज़्यादातर आती रहती है और ये इसका डिले टाइमर है। आज मैं आपको इस डिले टाइमर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। उस दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया था कि इस डिले टाइमर को अगर इसका टाइम कम किया जाए तो किस तरीके से किया जाता है। तो अभी मैं इस सर्किट को 12 वोल्ट दे रहा हूँ क्योंकि ये 12 वोल्ट पर ऑन होगी। अभी इस टाइम तो स्टेबलाइज़र में लगी हुई नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर लगा कर इसको ऑन करूँगा। तो दोस्तों, ये मैंने मीटर भी रखा हुआ है, वोल्ट मीटर। अभी मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा और कितनी देर इसकी टाइमिंग कम हो सकती है। वैसे तो इसकी अपनी टाइम 2 से 2.5 से 3 मिनट तक है। अगर इसको आप रिस्टन की मदद से अल्ट्रेशन करें तो ये आपका 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक और 1 मिनट तक आ सकती है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा इसमें रिस्टन लगाते हैं। बहरहाल मैंने इसमें जो एक तजुर्बा किया, एक रिस्टन लगाई, 2 रिस्टन लगाई, 3 रिस्टन मैंने लगाई और 3 रिस्टन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी देर काम करेगा और ये किस हिसाब से काम करेगा। तो उस दोस्त ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने इस पर एक रिस्टन की मदद से इसको डायरेक्ट भी किया। और अगर पुश बटन के हिसाब से आप काम कराना चाहें तो इमरजेंसी ऑन जिसको कहते हैं, जैसे लाइट आती है और उसी टाइम आपको ऑन करना है, तो उसके लिए आपको इसमें पुश बटन लगाना पड़ेगा। पुश बटन में आपको 1K का रेजिस्टेंस लाजमी लगाना है, क्योंकि 1K का रेजिस्टेंस इसीलिए लगाना है कि इसमें जो छोटे से ट्रांजिस्टर होते हैं C945, उसको अगर वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे तो वो जलने का ख़तरा है और वो उसको ख़राब होने का ख़तरा है। अभी मैंने वोल्ट मीटर के कनेक्शन भी रिले में लगा दिए हैं। जैसे ही रिले ऑन होगा तो वोल्ट मीटर की सुई बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये काम कर रहा है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंडेंसर है जिसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। इस कैपेसिटर की जो गर्म पॉइंट है, अर्थ वाला नहीं, गर्म पॉइंट, जो गर्म पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट है। मैं अभी इसमें एक रेजिस्टर लगा कर गर्म पॉइंट को रिले के जो है गर्म पॉइंट मिलता है, रिले को जो वोल्ट मिलता है 12 वोल्ट, मैं इससे डायरेक्ट करूँगा तो इसकी टाइमिंग जल्दी ऑन हो जाएगी। और आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी और आपको इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर निकालना नहीं है, कोई भी ट्रांजिस्टर डायरेक्ट नहीं करना। सिर्फ इसमें रिस्टन से आप इसकी जो है तो टाइमिंग कम कर सकते हैं। क्योंकि उस दोस्त ने मुझे कहा था कि सर इसकी टाइमिंग कम से कम 30 सेकंड होनी चाहिए, या 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। वैसे तो 2.5 से 3 मिनट भी इसकी टाइमिंग है। वो वोल्टेज के हिसाब से, अगर वोल्टेज 12 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो ये थोड़ा टाइम जल्दी लेता है। ये 1K की रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सिर्फ पुश बटन में काम देगी। क्योंकि ये सिर्फ पुश बटन में काम इसलिए देगी क्योंकि 1K की रेजिस्टेंस जैसे ही मैं इसको टच करूँगा, रिले को जैसे ही टच करूँगा तो रिले ऑन हो जाएगा। तो ये सिर्फ 1K की रेजिस्टेंस जो है तो पुश बटन में काम देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने गर्म पॉइंट में कैपेसिटर के गर्म पॉइंट में लगाया, अभी मैं रिले के पॉइंट में लगाऊंगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने जैसे ही पुश बटन के हिसाब से टच किया, वोल्ट मीटर में वोल्ट ऑन हो गए और आपने खुद देखा कि ये बिल्कुल वोल्ट काम कर रहे हैं।
अभी मैं इसके 12 वोल्ट बंद कर रहा हूँ। 12 वोल्ट जैसे ही बंद करूँगा और ये रेजिस्टेंस निकालूँगा, ये रेजिस्टेंस निकाल कर अभी आपको दूसरी रेजिस्टेंस लगा के चेक कराऊँगा। और उसकी टाइमिंग भी आप देखना कि ये बिल्कुल डायरेक्ट था, जैसे ही पुश किया इसको ऑन हो गया। उसके लिए अगर इसमें और रेजिस्टेंस में बढ़ाऊँगा, जैसे इस रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम में फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरीके से आप उसकी टाइम को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो आपके अपने हिसाब से। सिर्फ मेरा मकसद था आपको तरीक़ाकार बताना, क्योंकि उस दोस्त ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि ये तरीका मुझे लाज़मी बताना है। मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया इस तरीक़ाकार के बारे में, इसको डायरेक्ट करने के बारे में किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने शौक़ के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये रिस्टन जो है 100 के की रिस्टन है। 100 के की रिस्टन आपको किसी भी यूपीएस की ओल्ड सर्किट से मिल जाएगी। यूपीएस की ओल्ड सर्किट में बहुत सारी ऐसी 100 के की रिस्टनें हैं, आप वहाँ से निकाल सकते हैं और वहाँ से निकाल कर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं इसको टच कर रहा हूँ और तकरीबन 8 से 10 सेकंड के बाद सुई ऑन हो रही है। तो 8 से 10 सेकंड का टाइमिंग भी तो एक टाइमिंग होती है। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको जैसे ही टच किया 8 से 10 सेकंड का एक टाइम लग गया। अभी मैं इसमें एक और रिस्टन लगाऊंगा, ये तकरीबन 470 के की रिस्टन है। ये भी आपको ओल्ड सर्किट से, यूपीएस की ओल्ड सर्किट से मिल जाएगी, वहाँ से आप निकाल कर लगा सकते हैं। अभी मैंने इसको पुश किया, आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूँ, आप सेकंड का हिसाब लगा लें, कम से कम 15 से 20 सेकंड रेजिस्टेंस इसको टाइमिंग देगी। 15 से 20 सेकंड का टाइमिंग भी तो एक टाइमिंग होता है। अगर उस दोस्त ने मुझसे कहा कि 30 सेकंड करना है इसको, तो 30 सेकंड के लिए, जैसा कि ये 470 के की रिस्टन है, आप इसमें 600 के की रिस्टन तकरीबन लगा लें तो 20 से 25 से 30 सेकंड का टाइम हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर इसमें और थोड़ा बड़े हुए वैल्यू के रिस्टन लगाएंगे तो इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक रिस्टन लगानी है और रिस्टन लगाकर इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने 470 के की एक रिस्टन लगाई है, तो इससे तकरीबन 15 से 20 सेकंड का एक टाइम डिले टाइमर को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भी कोई इसमें रिस्टन लगा सकते हैं। मैंने ये आपको सिर्फ तरीक़ाकार बता दिया, आगे आप इसकी टाइमिंग ख़ुद भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही आसान तरीक़ाकार है और ये तकरीबन रिमको में ज़्यादातर यही सर्किट लगती है, इसीलिए मैंने इस सर्किट का इंतखाब किया और अपने दोस्त के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप रिस्टन लगा सकते हैं। अगर आपका और कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी ऐसी बात हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका सवाल का जवाब देता रहूँगा। और मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि ये 1 के की रिस्टन मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि 1 के की रिस्टन, जैसा कि आपने देखा कि वोल्ट मीटर में डायरेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये रिले ऑन होता है तो डायरेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो 1 के की रिस्टन मैंने इसलिए आपको बताई कि वो पुश बटन में आपको लगानी है। अगर आप इसमें पुश बटन लगाना चाहें सर्किट में, तो 1 के की रिस्टन इसमें लगाना लाजमी है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको फिर कनेक्शन समझाता हूँ। ये कैपेसिटर एक लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के जो है गर्म पॉइंट है, गर्म पॉइंट को लेकर गर्म पॉइंट में एक तार लगाकर उसमें एक रिस्टन लगाकर, जो रिले का है 12 वोल्ट का पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको रिस्टन लगा देनी है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वहाँ पर आपको एक रिस्टन लगा दे। उसके बाद आप ख़ुद देखेंगे कि इसकी टाइमिंग में कितना फ़र्क पड़ा है और कितना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से आप रिस्टन लगाएंगे तो आपका बिल्कुल बेस्ट काम होगा। और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर मैंने सब दोस्तों को दिया हुआ है 0332881292 0332881292। तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी वीडियो, आपको कोई भी मसला हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस व्हाट्सअप का जवाब भी दूंगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।